स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश वन। ओके, इंग्लिश वन में हमने यूनिट नंबर 6, 7, 8 है वो लर्न कर लिए हैं। अभी हम आगे का लर्न करें उससे पहले यूनिट नंबर 6 है उसका रिवीजन कर रहे थे। रिवीजन में हमने यूनिट नंबर 6 में टोटल 2 चैप्टर थे। उसमें सेकंड जो चैप्टर है द स्टोरी ऑफ द रोड, वो हमने स्टोरी है वो लर्न कर ली थी। और लास्ट में रीडिंग इज फन वाला जो चैप्टर था, सॉरी टॉपिक था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आपको पता ही है स्टोरी ऑफ द रोड में क्या है, रोड की स्टोरी है। तो रोड है वो रात में हम सब भी थक के सो जाते हैं, तो रोड भी रात को थक के, क्योंकि पूरे दिन क्या लगा रहता है रोड के ऊपर, कोई ना कोई आता है जाता है, फिर साउंड्स, अलग अलग साउंड्स की वजह से पूरा रोड दिन भर है वो कैसा होता है, जगा हुआ होता है। लोगों की आवर जवर से, आने जाने से, व्हीकल्स की आने और जाने की वजह से, फिर अलग अलग साउंड्स की वजह से, है ना। सो सुबह सुबह क्या होता है, फिर से रोड को जगाने कौन कौन से आवाज है वो आ जाते हैं। तो सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग रोड है उसको जगाने बर्ड्स की आवाजें, है ना, अलग अलग बर्ड्स के साउंड्स है वो हमें सुनाई देते हैं रोड पे। फिर क्या होता है, तो सुबह मॉर्निंग में किसकी आवर जवर लगी रहती है, तो सुबह मॉर्निंग में फिर जो वो न्यूज़पेपर वाला बॉय होता है जो न्यूज़पेपर बांटने निकलता है सभी के घर पे जाके, तो उसके बाइसिकल की जो ट्रिंग ट्रिंग जो आवाज है वो आवाज रोड को जगाती है। फिर जो क्रो है वो काव काव करके वेकअप करता रहता है। फिर वेजिटेबल मैन जो वेजिटेबल बेचने आता है, सब्जी बेचने वाला जो होता है, वो सब्जी कैसे बेचेगा, चिल्ला चिल्ला कर ही बेचेगा ना, ये ले लो, वो लो, पोटेटो ले लो, कुकुम्बर ले लो, कैबेज ले लो। तो अलग अलग सब्जियों के नाम है वो जोर जोर से बोलकर उसके साउंड से भी रोड है वो जग जाता है। फिर जो बच्चे होते हैं वो सुबह सुबह स्कूल जा रहे होते हैं, तो उसके शूज की आवाज टैप टैप होती है। फिर वो एक दूसरे से बातें करते हुए जाते हैं, चिल्लाते हुए जाते हैं, इसकी वजह से भी रोड है वो जग जाते हैं। तो रोड है सुबह मॉर्निंग में रोड के ऊपर हमें कौन कौन से साउंड से आवाजें है वो सुनाई देती है, तो बर्ड्स के साउंड, फिर न्यूज़पेपर बॉय के बाइसिकल की आवाज, फिर जो टॉक ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन के बातों की आवाज, फिर वेजिटेबल मैन आता है जो सब्जी बेचने, उसकी आवाज, वो सभी आवाजें हमें सुबह सुबह रोड पे सुनाई देती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है टॉक टाइम यानी आपको डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, स्टॉप, लुक एंड लिसन। क्या करना है आपको, इसमें क्या है, स्टॉप, लुक एंड लिसन। ओके, तो यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है रोड की, तो रोड के ऊपर आपको आप जब भी रोड क्रॉस कर रहे हो तो आपको क्या करना है,
तो स्टॉप, लुक एंड लिसन करना है। क्या करना है? स्टॉप, लुक एंड लिसन। बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट, आप स्ट्रीट क्रॉस कर रहे हो, आप रोड के एक साइड पे, समझ लो ये वाला है वो रोड है ना, तो आप समझ लो रोड के यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है, यानी रोड को इस साइड से आपको रोड के इस साइड जाना है, क्रॉस करना है। तो आपको क्या करना है? यूज योर आईज, यूज योर ईयर्स एंड देन यूज योर फीट। ओके, तो टॉक अबाउट हाउ यू वुड क्रॉस द रोड। तो आप जब भी रोड क्रॉस करते हो तो आप कैसे रोड क्रॉस करते हो? तो आपको क्या करना है? यूज योर आईज, आपकी आईज यूज करनी है। आपको डायरेक्टली भाग के हम रोड को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोड के ऊपर आने वाले जाने वाले बहुत ही व्हीकल आते हैं जाते हैं, है ना। सडनली आप रोड के ऊपर बीच में आ जाओगे और व्हीकल सामने से आ रहा होता है, तो सडनली व्हीकल है वो ब्रेक नहीं लगा सकता है ना। सो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो आपको जहां पर रोड पे ऐसे स्ट्रिप दिखे, है ना, ऐसे आपको ब्लैक और व्हाइट कलर के स्ट्रिप्स दिखेंगे, जिसको हम बोलेंगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग। क्या बोलेंगे? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो रोड पे जहां पे भी ऐसा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का स्ट्रिप्स ड्रॉ किए हुए हैं रोड पर दिखे, वहीं से इसके ऊपर से ही आपको चल के इस साइड जाना है, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वो जो क्रॉस, जिसको भी रोड क्रॉस करना होता है उसके लिए बनाया गया है। इसीलिए जब भी आपको रोड क्रॉस करना हो तो आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज करना है, यानी कि जहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो वहीं से आपको रोड क्रॉस करके रोड के दूसरी साइड जाना है, जब भी आप चल के जा रहे हो तब। क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऐसा रूल है कि सभी व्हीकल्स को कंपल्सरी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे जो व्हीकल्स है अपने वो धीरे चलाने होते हैं, क्योंकि ये जो साइन है वो क्रॉस करने वालों के लिए लगाया गया है। इसीलिए वहां पे व्हीकल्स धीरे चलेंगे, इसीलिए इजीली जो क्रॉस करने वाले लोग हैं वो रोड को इजीली क्रॉस कर सकेंगे, वरना तो कोई भी व्हीकल स्टॉप नहीं करेगा और कोई भी उस पार नहीं जा सकेगा, है ना। सो इसीलिए सभी जगह पे ऐसा ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाता है जो ओके। तो आपको क्या करना है? यूज योर आईज, आईज को यूज करना है, देखना है कि व्हीकल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ईयर्स देखने हैं, अगर कोई व्हीकल वाला हॉर्न बजा रहा है तो आपको रुक जाना है, तभी आपको क्रॉस नहीं करना है, रोड के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि कोई भी व्हीकल वाला हॉर्न बजाएगा इसका मतलब आप रुको, मुझे पहले जाने दो। ओके, सो हॉर्न बजा रहा हो तब हमें स्टॉप हो जाना है, हमें आगे नहीं बढ़ना है। फिर एंड देन यूज योर फीट। और अगर कोई भी व्हीकल है वो नहीं आ रहा है, आपको देखना है कि अभी कोई व्हीकल आ नहीं रहा है, तभी आपको अपने फीट यूज करके रोड क्रॉस करना है, वरना आपको आगे बढ़ना नहीं है। अगर व्हीकल्स बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे हो तो आपको थोड़ी देर राह देखनी है, वेट करना है, और फिर आपको लगे कि अब व्हीकल कम हो गए हैं और बहुत ही दूर है, तब आपको क्या करना है? अपने फीट को यूज करना है, तभी आपको चलना है और क्रॉस करना है। ओके, फिर है कैन यू मेक द साउंड्स विच यू हियर व्हेन यू वॉक ऑन द रोड, टॉक अबाउट देम। तो रोड के ऊपर आप जा रहे हो तो आपको कैसे साउंड है वो सुनाई दे रहे हैं, ऐसे साउंड आप बना सकते हो, आप निकाल सकते हो ऐसे साउंड। जैसे कि हॉर्न बज रहा है तो आप क्या बोलोगे? पीप 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 पीप, है ना। तो अलग अलग हॉर्न्स के अलग अलग साउंड होते हैं, तो आपको साउंड है वो आपको बनाने हैं, निकालना है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यूज कैन एंड कैन नॉट अल्टरनेटिवली इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे कैन और कैन नॉट यूज करके आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो कैन यानी कर सकते हो, कैन नॉट यानी नहीं कर सकते। हम कहते हैं ना आई कैन रन फास्ट, मैं फास्ट रन कर सकता
सकता हूँ, जल्दी से भाग सकता हूँ। आई कैन कुछ भी है ना, आई कैन डू गुड हैंड राइटिंग, मैं अच्छी हैंड राइटिंग कर सकता हूँ। आई कैन रीड दिस लेसन, मैं ये लेसन रीड कर सकता हूँ, है ना। कैन यानी कर सकना, कैन नॉट यानी आई कैन नॉट जंप हाई, मैं हाई जंप नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, उसके लिए हम कैन यूज करते हैं। कैन यानी कर सकते हैं उसके लिए, और नहीं कर सकते हैं उसके लिए कैन नॉट। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ ब्लैंक्स दी गई है, उसमें आपको अगर हियर, यहाँ पे आपको सुनना, सुन सकते हो कि कैन नॉट हियर, कैन हियर या कैन नॉट हियर यानी कि सुन सकते हो या सुन नहीं सकते हो। ओके, तो कौन कौन सी आवाज हम सुन सकते हैं, कौन सी आवाज नहीं सुन सकते हैं। तो जो आवाज है, जो साउंड है वो लाउड साउंड होगा तो हम सुन पाएंगे, और जो जिसका साउंड नहीं होता है उसका हम नहीं सुन पाते। जैसे कि पवन है, विंड है, वो ब्लो कर रहा है तो उसकी आवाज है वो हमें नहीं सुनाई देती है ना। तो फिर कार है, उसके हॉर्न्स है, या ट्रेन है उसकी जो विसल बजती है तो उसकी विसल है वो बहुत ही लाउड होती है, ट्रेन की तो बहुत ही लाउड होती है, तो उसकी आवाज हम सुन सकते हैं, तो कैन हियर। लेकिन विंड को ब्लो करने की आवाज नहीं सुन सकते हैं, तो कैन नॉट हियर। ओके, तो लेट्स राइट।
ओके, सो इसमें हमें क्या हियर कर सकते हैं और क्या नहीं वो फिलअप करना है। तो आई कैन हियर द साउंड ऑफ कार। तो कार के साउंड है वो हम सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं। तो कुछ कार है उसके साउंड सुनाई देते हैं, कुछ कार के साउंड है वो नहीं सुनाई देते हैं। सो यहाँ पे हम कैन लिखेंगे। ओके, आई कैन हियर द साउंड ऑफ कार। आई कैन हियर द ट्रेन व्हिसल। ट्रेन व्हिसल, ट्रेन के व्हिसल है वो सुन सकते हैं कि सुन नहीं सकते। तो सुन सकते हैं तो हम कैन लिखेंगे। I can hear the train whistle. I can hear the wind blow. Wind blow यानी पवन ब्लो कर रहा है, उसको सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? I can not आएगा। ओके, I can not hear the wind blow। फिर I can hear the clock। क्लॉक को सुन सकते हो, उसकी जो टिक 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 जो हैंड्स करते रहते हैं पूरा दिन, उसको हम नहीं सुन सकते हैं। तो आई कैन नॉट, यहाँ पे भी कैन नॉट आएगा। फिर आई कैन हियर द साउंड ऑफ फीट। फीट की आवाज है ना, पैरों की आवाज हम सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं। तो अगर आपने शूज पहने हैं तो सुनाई देती है, और शूज नहीं पहने हो तो नहीं सुनाई देगी। ओके, सो कुछ हम यहाँ पे कैन लिख रहे हैं। I can hear the sound of feet. I can hear the sound of moving of chair. चेयर मूव करने की आवाज है वो नहीं सुन सकेंगे। ओके, जो व्हील्स वाली जो चेयर आती है ना, मूविंग चेयर आती है, उसकी आवाज नहीं सुनाई देती है। कुछ सुनाई भी देती है। तो आप कैन लिखोगे तो अभी रॉन्ग नहीं जाएगा। ओके, आई कैन हियर द डॉग्स बार्किंग। डॉग बार्क कर रहे हो तो हम सुन सकेंगे, तो आई कैन आएगा। ओके, इसमें अगर आपको कैन लिखना है तो कैन भी लिख सकते हो, चेयर मूव करने की। अगर फीट की आवाज नहीं सुनाई देती है बिना जूतों के, तो हम यहाँ पे कैन नॉट भी लिख सकते हैं। ओके, सो जो लिखना है आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें तो ऑब्वियसली विंड ब्लो करने की आवाज तो नहीं सुनाई देगी, तो कैन नॉट ही आएगा। ओके, उसमें चेंज नहीं होगा। तो ये आंसर आपने लिखे हैं ऑलरेडी, और एक बार रीड कर लो या फिर नोटबुक में लिख लो, जिससे रिवाइज हो सके। ओके, ओके, नेक्स्ट है वो है लेट्स सिंग। सॉन्ग टाइम है। ओके, इसमें क्या करना है? सिंगिंग करना है। तो क्या करना है? द बस। किसके बारे में है ये? बस के बारे में। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, है ना। बस होती है, उसके व्हील्स से वो कैसे होते हैं? राउंड होते हैं, है ना।
बस होती है इसकी व्हील से वो कैसे करके जाते हैं, राउंड राउंड ही जाएंगे ना, व्हील से वो कैसे जाएंगे, राउंड राउंड करके, है ना। राउंड यानी क्या होता है, सर्कल। ओके, तो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। जब बस चलेगी तो उसके व्हील से गोल 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 राउंड राउंड घूमती ही जाएंगी ना। ओके, तो व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड ऑल थ्रू द टाउन। पूरे टाउन में जो बस के व्हील्स है वो राउंड राउंड करके चलती जाएंगी। द हॉर्न ऑन द बस गोस बीप 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 बीप। अब जो बस का जो हॉर्न है वो कैसे बजेगा, कैसे बजेगा, बीप बीप करके बजेगा, है ना। द वाइपर्स ऑन द बस गो सीस सीस सीस। जो आगे का जो क्या होता है बस का, ऐसे ग्लास होते हैं ना, तो ग्लास के अंदर जो तो यहाँ पे वाइपर्स आते हैं, आपने देखे हो तो सभी व्हीकल्स में आते हैं ना ऐसे वाइपर्स, है ना। तो ऐसे वाइपर से वो क्या करते हैं, ऐसे ग्लास को क्या करेंगे, वाइपर से वो स्विश स्विश स्विश, है ना, स्विश स्विश करेंगे। फिर द मंकी ऑन द बस को क्लिंक क्लिंक क्लिंक। बस के अंदर मंकी बैठा है वो क्या करेगा, क्लिंक क्लिंक क्लिंक। द बेबीज ऑन द बस को वाह वाह वाह। बस के अंदर छोटी बेबी होगी तो वह क्या करेगी, रोएगी, है ना, या रोएगा। छोटा सा बेबी कुछ भी होगा वो क्या करेगा, वहाँ वहाँ करके रोएगा। द ड्राइवर ऑन द बस सेज मूव ऑन बैक। ड्राइवर है बस का वो क्या करेगा, मूव ऑन बैक, यानी बैक पे बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ। द बेल ऑन द बस गोज डिंग डिंग डिंग। बस के अंदर जो बेल होती है वो डिंग 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 बजती है। द विंडोज ऑन द बस गो अप एंड डाउन। तो बस के अंदर जो विंडो होगी वो क्या करेंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो ये जो पोयम है वो आपको पिक्चर्स के साथ देखनी है तो यूट्यूब पे आप ये पोयम है वो मिल जाएगी। आपके पेरेंट्स को बोलना ये पोयम करके दे यूट्यूब पे, और देखना और सुनना कैसे सिंग करना है वो भी आपको आ जाएगा। ओके, तो बहुत ही अच्छी पोयम है। फिर है टीम टाइम, उसमें क्या है, लेट्स एक्ट। आपको एक्टिंग करनी है। द रेस, आई एम गोइंग होम इन अ बस, देयर इज अ रेलवे लाइन alongside the road, look there is a train coming, I tell the bus driver go fast। तो जो बस है उसमें क्या कर रहे हैं, घर पे जा रही है गर्ल या बॉय। फिर एक रेलवे लाइन है वो रोड के लंग से जा रही है, और ट्रेन है वो लाइन पे रोड जा रहा है, उसके बीचों बीच क्या क्रॉस हो रहा है, ट्रेन की लाइन होती है वो क्रॉस हो रही है। तो जो ट्रेन है वो सामने से आ रही है, उसकी विसल सुनाई दे रही है। तो ट्रेन वाले ड्राइवर, बस वाले ड्राइवर को क्या कहते हैं कि गो फास्ट, जल्दी चलो। तो हम ट्रेन से पहले वहां पे पहुंच जाए, तो गो फास्टर एंड द ट्रेन देन द ट्रेन, ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट चलो। बट द ड्राइवर स्लोज डाउन, लेकिन ड्राइवर ने क्या किया, स्लो कर दिया। देयर इज अ रेलवे गेट, क्योंकि वहां पे क्या था, रेलवे गेट था। जब कोई भी ट्रेन आने वाली हो या जा रही हो तो उसके 5-10 मिनट पहले उसकी विसल सुनाई दे, उसके पहले वहां पे एक मैन रखा हुआ होता है। तो ट्रेन का आने का टाइम होता है तब गेट को बंद किया जाता है, इसीलिए सभी व्हीकल्स को स्टॉप करना पड़ता है। ओके, आई मस्ट स्टॉप सेज द ड्राइवर। ड्राइवर ने कहा रेलवे गेट है इसीलिए हमें यहाँ पे स्टॉप होना ही पड़ेगा। द ट्रेन विसल्स लाउडली, ट्रेन है वो बहुत ही जोर से उसकी विशल है वो बजती है पो करके, है ना। आई एम फर्स्ट इट सेज, जैसे कि वो कहती है कि मैं फर्स्ट, मैं पहले जाऊंगी, ऐसा वो कहती है, ऐसे विसल बजती है। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखिए तो लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 sentences अबाउट व्हाट यू सी। पिक्चर में देखना है और पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है उसके
उसके बारे में आपको 4 सेंटेंस लिखने हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, आई कैन सी अ ट्री, मैं यहाँ पे ट्री देख रहा हूँ, वो भी कौन सा है, कोकोनट ट्री दिख रहा है। फिर बड़ा सा सी दिख रहा है ना, तो आई कैन सी नियर द रोड, फिर आई कैन सी द रोड, ओके, एंड द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स है उसको मैंने बोला ना, रोड क्रॉस करना हो तो वही स्ट्रिप्स जहाँ पे हो वहां से ही करना है, जिसको हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोल रहे हैं। तो रोड दिख रहा है और रोड के ऊपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी दिख रहा है, और रोड के ऊपर कार्स है, ट्रक्स है, और दूसरा एम्बुलेंस जैसा दिख रहा है, तो एक वान जैसा दिख रहा है। तो वो सब व्हीकल्स है वो रोड के ऊपर से जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और रोड के नियर में हमें सी यानी दरिया दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, ओके। और एक छोटी सी हिल है, हिल के ऊपर एक ट्री दिख रही है। ये हमने आगे लेसन में ऑलरेडी लिखवाया हुआ है। सो ये लेसन का ये चैप्टर का यूनिट का रिवीजन यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का लर्निंग करेंगे, ओके। आप भी घर पे रिवाइज करते रहना और लर्न करते रहना, ओके। थैंक यू।